हेलो गाइस, सो वेलकम टू द सत्यम शर्मा कोडर। और जैसा कि हम स्लाइडिंग विंडो की प्लेलिस्ट पे काम कर रहे हैं, ये स्लाइडिंग विंडो की प्लेलिस्ट का सेकंड वीडियो है। और इस वीडियो में हम वेरिएबल साइज विंडो को जैसा कि आपको याद होगा, पिछली वीडियो में हमने फिक्स्ड साइज विंडो का क्वेश्चन देखा जिसमें लेंथ पहले से फिक्स थी और उस लेंथ के अंदर हमको मैक्सिमम एलिमेंट। इस क्वेश्चन में हम वेरिएबल साइज विंडो का क्वेश्चन देखेंगे और उससे पहले हम देखेंगे कि हम डिफरेंस कैसे हम पता करेंगे कि कोई भी स्लाइडिंग विंडो का जो क्वेश्चन है वो फिक्स्ड साइज विंडो से पूछा जा रहा है या वेरिएबल साइज में। कैसे हम पता लगाएंगे? ये क्वेश्चन स्लाइडिंग विंडो से ही पूछे। असेसमेंट के टाइम में हमको काफ़ी कंफ्यूजन होता है कि ये जो क्वेश्चन है ये स्लाइडिंग विंडो से है या किसी और टॉपिक। सारी चीज़ों को हम डिटेल में देखते हैं, तो आइए। जैसा कि आपको दिख रहा है, क्वेश्चन का नाम है लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग विदाउट रिपीट। हमको एक स्ट्रिंग गिवन होगी और उस स्ट्रिंग में हमको फाइंड आउट करना है लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग जिसमें कोई भी कैरेक्टर जो है वो रिपीट ना कर रहा हो, डुप्लीकेट ना हो। तो फॉर एग्जांपल, अगर हमको एक स्ट्रिंग गिवन है एस और इसमें हमको कैरेक्टर जो गिवन है वो है ए बी सी एंड बी, तो ये एक स्ट्रिंग है। अब इस स्ट्रिंग में काफ़ी सारी सब स्ट्रिंग बनेगी, बट हमको ऐसी सब स्ट्रिंग चाहिए जिसमें कोई भी कैरेक्टर रिपीट ना कर रहा हो। तो ऐसी कौन कौन सी सब स्ट्रिंग है जो हम देख के पता लगा सकते? तो वो सब स्ट्रिंग है, एक ABC जो हमको यहीं पे दिख रही है, एक सब स्ट्रिंग है BCA, एक सब स्ट्रिंग है BC, एक सब स्ट्रिंग है AB, और ऐसे करके काफ़ी सब स्ट्रिंग है। बट जो लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग है इसमें वो 3 लेंथ की, और वही हमको लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग बतानी है। अब देखिए, जब भी हम स्लाइडिंग विंडो की बात करते हैं ना, स्लाइडिंग विंडो बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हमको समझनी। जब भी हम स्लाइडिंग विंडो की बात करते हैं, कभी भी हमसे स्लाइडिंग विंडो के क्वेश्चन में सब स्ट्रिंग या सब एरे से क्वेश्चन आस्क किया जाए, या फिर उसमें कंटिन्यूअस सेगमेंट की बात चल रही है, तो कंटिन्यूअस की यहाँ पे बात आ जाती है, वो सब स्ट्रिंग या सब एरे हो, या हमको उस कंटिन्यूअस सेगमेंट में लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट निकालना हो, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, लॉन्गेस्ट, ये चीज़ें फाइंड आउट कर। उस केस में मोस्ट प्रोबेबली स्लाइडिंग विंडो का काम होता है। अब देखिए, हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, फिक्स्ड साइज विंडो और वेरिएबल्स। तो फिक्स्ड साइज विंडो में लेंथ पहले से फिक्स हो, हमको एक पर्टिकुलर लेंथ गिवन होगी जिसमें जो हमारी लेंथ होगी, हम k = 3 या k = उस पर्टिकुलर लेंथ में हमको डुप्लीकेट फाइंड करने हो या उस पर्टिकुलर लेंथ में मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना हो, तो वो फिक्स्ड साइज विंडो का क्वेश्चन होता है। बट अगर कहीं पर भी वेरिएबल साइज विंडो की बात आती है, जहाँ कहीं भी वेरिएबल साइज विंडो की बात आती है, उस केस में मोस्ट प्रोबेबली ये होता है कि हमको लेंथ पहले से फिक्स गिवन नहीं है। अब इस क्वेश्चन में बोला गया है कि लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर, तो उसमें कितनी भी लेंथ का हो सकता है, मे बी 6 लेंथ, 7 लेंथ हो। जैसे हमने देखा था, एक 3 लेंथ वाला भी बनना था ABC, और एक BC बनना था, ये जो आपको भी दिख रहा होगा, एक BC बनना था जिसकी 2 लेंथ थी। ऐसे करके मल्टीपल बन रहे थे अलग अलग लेंथ के, और उसमें से हमको मैक्सिमम लेंथ अब निकालनी होगी। गिवन नहीं है हमको, हो सकता है 3 की जगह 7 हो, वो हमको पहले से नहीं। तो ये जो क्वेश्चन है डायरेक्टली वेरिएबल साइज बन के आता है, और इसको सॉल्व हम वैसे ही करते हैं जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया था। बस इसमें जो हम अंदर वाला इफ स्टेटमेंट यूज करते थे उसकी जगह वाइल यूज करेंगे, क्योंकि हमने पहले ही बोला था वेरिएबल साइज विंडो, हम वाइल लूप से विंडो को श्रिंक करते हैं, और जब तक डुप्लीकेसी रिमूव नहीं होगी हम आगे बढ़ते रहेंगे। कैसे करेंगे, सारी चीज़ों को हम देखते हैं। सबसे पहले हम इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच अगर देखें, तो ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होगी, आइए उस पर। तो हम सबसे पहले इसमें ब्रूट फोर्स रखेंगे। तो अगर हमको स्ट्रिंग गिवन होगी ना, तो हम क्या करेंगे, हर एक इंडेक्स पे जाएंगे। देखिए, इसमें डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्स होंगे, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स, 5 इंडेक्स, 6 इंडेक्स, 7। हम 0 इंडेक्स पे जाएंगे और इधर से हम चेक करेंगे ऐसी कौन सी मैक्सिमम सब स्ट्रिंग बन सकती है विदाउट रिपीट। तो हम 0 इंडेक्स पे गए, हमने बोला कि ए को हम ले सकते हैं क्योंकि ए अभी तक आया नहीं है। फिर हम 0 से बी पे जाएंगे। देखिए, बी पर गए, हमने देखा बी तो है नहीं हमारी स्ट्रिंग में, तो हमारा बी भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। फिर हम सी पर आएंगे, हमने देखा सी भी नहीं है, तो यहाँ से सी भी बन सकता है। अब जो अगला ए आएगा, इस ए को हम नहीं ले सकते क्योंकि ये आ गया डुप्लीकेट। तो अगर ये डुप्लीकेट है तो यहाँ से जो लेंथ आ रही है वो 3 आ रही है। फिर हम 1 इंडेक्स पे जाएंगे, 1 इंडेक्स पे देखेंगे हम बी को जनरेट कर सकते, बी के बाद हम सी को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं इसमें और ए को भी इन्वॉल्व कर। उसके बाद हम दोबारा बी नहीं ला सकते क्योंकि बी पहले से प्रेजेंट है हमारी स्ट्रिंग, तो इस केस में भी जो हमारी लेंथ है वो 3 आ रही है। फिर हम 2 इंडेक्स पे जाएंगे, 2 इंडेक्स से हम देखेंगे सी ए बी जनरेट हो सकता है, बट सी फिर से रिपीट, तो इधर भी हमारी मैक्सिमम लेंथ। हम थर्ड इंडेक्स पे आएंगे, थर्ड इंडेक्स से हम दे लेंगे ए बी एंड सी को बना सकते हैं क्योंकि ए जो है वो अगेन रिपीट, ठीक है, तो यहाँ से भी 3 लेंथ की हमको स्ट्रिंग मिली। उसके बाद हम फोर्थ इंडेक्स पे आएंगे, फोर्थ इंडेक्स से हम बी सी एंड ए को बना सकते हैं, बट अगेन बी रिपीट हो जाएगा, तो यहाँ पर भी हमको मैक्सिमम लेंथ। फिर हम फिफ्थ इंडेक्स पे आएंगे, फिफ्थ इंडेक्स से भी हम सी ए एंड बी को बना पाएंगे, तो यहाँ से भी हमको 3 लेंथ की देखने को मिल रही है। फिर हम सिक्स्थ इंडेक्स पे आएंगे, इधर से हम ए को बना पाएंगे जो कि ए एंड बी को बना पाएंगे जो कि 2 लेंथ। फिर हम सेवन्थ इंडेक्स पर आएंगे और इधर से हम सिर्फ बी को बनाएंगे जो कि 1 लेंथ का है।
तो इस पूरे सब स्ट्रिंग में जो हमको मैक्सिमम लेंथ देखने को मिली है वो मिली है 3। तो वही 3 हमको फाइंड आउट करना है, और ब्रूट फोर्स तरीके से हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, बट इसमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जाएगी वो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर जाएगी। बट जो हमको लीड कोड पे प्रॉब्लम गिवन है ना, उसमें जो कंस्ट्रेंट्स गिवन है ना वो बहुत हाई है, अप्रॉक्सीमेटली 10 टू पावर 5, 6 एंड 7। तो n स्क्वायर में हम करेंगे तो वो बहुत ही हाई जाए, तो इसीलिए यहाँ ब्रूट फोर्स टेक्निक हम यूज़ ना करके ऑप्टिमाइज वे में हम इसको सॉल्व करें। ओके, ऑप्टिमाइज वे में सॉल्व करने से पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि हम फ्रीक्वेंसी को स्टोर कैसे कराएंगे, जिससे हमको पता चलता रहे कि कोई भी डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं आया है। वो डुप्लीकेसी हम कैसे फाइंड करेंगे, ये बहुत ही। तो अब हमारे सामने जो तो तो अब हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो है हाउ टू चेक डुप्लीकेट। तो देखिए, डुप्लीकेट्स चेक करने के लिए क्या होता है, हमारे पास दो टेक्निक होती है। या तो हम हैश मैप का यूज़ कर, जो कि काफ़ी आप में से काफ़ी लोगों ने हैश मैप यूज़ कर रखा होगा, बट जिन्होंने नहीं किया है मैं उनको बता दूं कि विदाउट हैश मैप हम फ्रीक्वेंसी एरे से भी इस काम को, अब हम इसको फ्रीक्वेंसी एरे से भी कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देखते हैं कि कैसे जो है वो फ्रीक्वेंसी एरे वर्क। तो देखिए, जो फ्रीक्वेंसी एरे है ना, तो फ्रीक्वेंसी एरे क्या करता है ना, हर एक एलिमेंट कितनी बार आएगा वो उसको स्टोर करेगा। तो फॉर एग्जांपल हमको एक स्ट्रिंग गिवन है, एस इज इक्वल टू बी सी ए, इस तरीके से हमको स्ट्रिंग गिवन है। तो जो फ्रीक्वेंसी एरे है वो हर एक कैरेक्टर कितनी बार आया है उसको तो स्टोर करेगा ही। और इसमें हम क्या करते हैं ना, हम हमारे जितने भी कंस्ट्रेंट्स गिवन है क्वेश्चन में, हमको लोअर केस इंग्लिश लेटर्स गिवन है, तो हम क्या करेंगे, लोअर केस इंग्लिश लेटर्स जो होते हैं वो 26 होते हैं, तो हम एक 26 साइज का एरे बनाएंगे। तो हम 26 साइज का एरे बनाएंगे, जिसमें से हम जीरो इंडेक्स होता है इसमें, 21 साइज का हम एरे बनाएंगे। 26 साइज का हमने एरे बना लिया है, और हर एक एरे में ना, जैसे जीरो इंडेक्स है, जीरो इंडेक्स में स्टोर होगी कि हमारा ए जो है वो कितनी बार आया है। 1 इंडेक्स पे स्टोर होगा कि हमारा जो बी है वो कितनी बार आया है। सेकंड इंडेक्स पे स्टोर होगा सी कितनी बार आया है। थर्ड इंडेक्स पे स्टोर होगा डी कितनी बार आता है, और ऐसे सो ऑन मूव करते हुए हमारे 26 इंडेक्स पर आएगा कि जेड जो है वो कितनी बार हमारी सब स्ट्रिंग में आया है। बट ये चीज़ होगी कैसे, देखिए, जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं ना, ए बी सी डी ई एफ, जावा के अंदर, जावा लैंग्वेज या हम जो भी सी प्लस प्लस लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसके अंदर क्या होता है ना, जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं उनकी एस्काई वैल्यू को स्टोर किया जाता है। जैसे अगर हमारे पास ए कैरेक्टर है ना, तो इसकी एस्काई वैल्यू 97 स्टोर होगी। अगर हमारे पास बी कैरेक्टर है तो इसकी एस्काई वैल्यू 98 होगा, और अगर हमारे पास सी कैरेक्टर है तो इसकी एस्काई वैल्यू 90। तो अब होता क्या है ना, अगर मान लीजिए इस एरे का नाम हमने ए आर आर दिया, अगर इस एरे में हम बोलते हैं कि ए कैरेक्टर पे प्लस प्लस कर दीजिए कि ए कैरेक्टर जो है वो एक बार आ गया, तो ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडेक्स 97। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक एरे है, ओके, और इस एरे में हमको जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होती है, हमको इंडेक्स गिवन है डिफरेंट डिफरेंट, और यहाँ मान लीजिए 97, 98 इंडेक्स है, 99 इंडेक्स है, ऐसे करके मल्टीपल इंडेक्स गिवन। तो ए आर आर ऑफ ए प्लस प्लस क्या बोल रहा है कि हम 97 पर जाएंगे ना, 97 पे जीरो स्टोर होगा, 97 पे जाएंगे और इसको प्लस प्लस कर देंगे कि ए आ चुका है, तो वो प्लस प्लस होके 1 हो जाएगा। तो देखिए, इसने ए के लिए क्या यूज़ किया है, इंडेक्स नंबर 97। तो अगर हम ऐसे यूज़ करेंगे हमको काफ़ी लार्ज साइज़ का एरे बनाना पड़ जाएगा, बट हम तो 26 साइज़ का एरे यूज़ कर, तो बेसिकली इधर जो इंडेक्सिंग हो रही है, यहाँ पर स्मॉल ए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फिर बी, फिर सी, बट मैं चाहता हूँ कि जीरो से स्टार्ट हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा ना, उसके लिए मैं बोल दूंगा कि जो एरे है उसमें जो भी कैरेक्टर है, मान लीजिए ए कैरेक्टर है, माइनस ऑफ ए कर दें और फिर प्लस प्लस करें। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, ए की एस्काई वैल्यू 97 है और मुझे 97 स्टोर आया, तो 97 माइनस 97 में करूँगा तो इसको जीरो इंडेक्स मिल जाएगा। अगर मान लीजिए मेरे को बी माइनस ए करता हूँ, तो बी की एस्काई वैल्यू है 97 और ए की एस्काई, बी की एस्काई वैल्यू है 98 और ए की एस्काई वैल्यू है 97। तो इसको क्या मिल जाएगा, इसको मिल जाएगा जी, सॉरी, इसको मिल जाएगा 1 इंडेक्स, इसको क्या मिल जाएगा, इसको मिल जाएगा 1 इंडेक्स। ठीक है, तो हम इसी तरीके से काम करेंगे, जो भी एलिमेंट्स है ना हम इस तरीके से उनको माइनस ए, कैरेक्टर माइनस ए करेंगे, जिससे उनको 0, 1, 2 और इस तरीके से इंडेक्स, और इस तरीके से उनकी फ्रिक्वेंसी को स्टोर। अब हम ट्राई रन करते हैं एक कंप्लीट टेस्ट केस का और कैसे स्लाइडिंग विंडोज में काम करेंगे। तो हमको एक स्ट्रिंग गिवन है BCA DACBC, ठीक है, और हमने एक फ्रिक्वेंसी एरे बना लिया, ये हमारा फ्रिक्वेंसी है, और इसमें हम क्या करेंगे ना, हमारा जो इंडेक्स होता है वो 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। हमने 26 साइज का एक एरे बना, और हम क्या बोल रहे थे कि जो जीरो इंडेक्स है वो ए की फ्रिक्वेंसी स्टोर करेगा, जो 1 इंडेक्स है वो बी की फ्रिक्वेंसी स्टोर करेगा, जो 2 इंडेक्स है वो सी की फ्रिक्वेंसी स्टोर करेगा, और जो 3 इंडेक्स है वो डी की, और जो 4th इंडेक्स है वो ई की। ऐसे करते करते जो 26th इंडेक्स है वो जेड की। देखिए, हम स्लाइडिंग विंडो में क्या करते थे, हम स्लाइडिंग विंडो में एक स्टार्ट पॉइंटर लेते थे, हम एक एंड पॉइंटर लेते थे,
और हम लेंथ कैलकुलेट करते थे इसकी हेल्प से। और हम लेंथ कैलकुलेट करेंगे तो उसको हम एक मैक्सिमम लेंथ से भी कंपेयर कराएंगे, क्योंकि हमको मैक्सिमम लेंथ चाहिए। और हम हर बार क्या चेक करेंगे, फ्रिक्वेंसी ऑफ एलिमेंट चेक करेंगे कि जो फ्रिक्वेंसी है वो उस पर्टिकुलर एलिमेंट की क्या होगी और उसको स्टोर कराने का। और उसके अलावा हम चेक करेंगे कि डुप्लीकेट्स हैं या नहीं, क्योंकि हमें नॉन डुप्लीकेट स्ट्रिंग चाहिए। और कब हमको विंडो को एक्सपेंड करना है और कब हमको श्रिंक करना है। तो देखिए, एक्सपेंड हम कब करेंगे, एक्सपेंड हम उस केस में करेंगे जब तक कोई डुप्लीकेट नहीं है, नो डुप्लीकेट। क्योंकि अगर डुप्लीकेट नहीं है तो हम एक्सपेंड करते जाएंगे जब तक हमको कोई डुप्लीकेट नहीं मिलता, क्योंकि जितना एक्सपेंड करेंगे उतनी हमको मैक्सिमम लेंथ मिलेगी। और श्रिंक हम कब करेंगे, श्रिंक हम करेंगे जब उसमें कोई डुप्लीकेट होगा, ठीक है। तो श्रिंक करने का काम क्या है, डुप्लीकेसी रिमूव करने के लिए हम श्रिंक करेंगे। और एक्सपेंड और श्रिंक करते हुए हम पूरे एरे में ट्रेवर्स कर लेंगे। हमने पिछले वीडियो में देखा था कैसे एक्सपेंड और श्रिंक होता है, वो विंडो मूव कराता है पूरे एरे। तो इनिशियली अगर हम स्ट्रिंग की बात करें तो स्ट्रिंग में भी ये 0 इंडेक्स पे हमारा कैरेक्टर होगा, ये 1 2 इंडेक्स पे, ऐसे करके सो ऑन। तो इनिशियली हम क्या करेंगे, हमारे जो दोनों पॉइंटर होंगे ना, स्टार्ट और एंड, एक स्टार्ट पॉइंटर होगा और एक एंड पॉइंट, ये इनिशियली 0 पे होंगे। और इधर से जो लेंथ कैलकुलेट होके आएगी वो लेंथ आएगी 1। अब जब हम 0 इंडेक्स पर हैं तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो बी है। तो हम क्या यूज़ करेंगे, जो भी हमारी फ्रिक्वेंसी एरे होगा ना, फ्रिक्वेंसी एरे में हमारा बी कैरेक्टर है और हम बी माइनस ए यूज़ कर रहे थे। जो भी कैरेक्टर था उसका माइनस ए से कर रहे थे ताकि इसको 1 इंडेक्स, और इस इंडेक्स पे भी जो जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो 0 होंगी, ठीक है। यहाँ सब पे 0 होगा तो ये क्या करेगा, उसको +1 कर देगा। तो यहाँ जो फ्रिक्वेंसी होगी वो 0 से हट के क्या आ जाएगी, 0 से हट के आ जाएगी। अब यहाँ फ्रिक्वेंसी 1 है, यानी सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो क्या यहाँ पर डुप्लीकेसी है, नहीं। तो यहाँ पर हम रखेंगे नो डुप्लीकेट, ठीक है। और क्योंकि डुप्लीकेट नहीं है तो यानी कोई डुप्लीकेट नहीं है, यानी कि ये लेंथ वैलिड लेंथ है ना। इसमें इतना तो बोलना नहीं है कि मिनिमम इतनी लेंथ चाहिए, तो ये लेंथ एक वैलिड लेंथ है, तो हम मैक्सिमम से कंपेयर करेंगे। इनिशियली हमारा मैक्सिमम 0 होगा, तो मैक्सिमम जो 0 होगा वो कट के अब 1 हो गया। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट सवाल, विंडो को एक्सपेंड करना या श्रिंक। तो क्योंकि यहाँ कोई डुप्लीकेट नहीं है तो हम विंडो को एक्सपेंड कर सकते हैं अपने आंसर को, अपने मैक्सिमम आंसर को फाइंड आउट करना। तो इधर हम विंडो को एक्सपेंड, अब विंडो को हम एक्सपेंड करेंगे तो हमारा जो एंड पॉइंटर है वो फर्स्ट इंडेक्स पे आ जाएगा। तो हम अपने एंड पॉइंटर को मूव करेंगे फर्स्ट, एंड पॉइंटर मूव होकर फर्स्ट इंडेक्स पे आ गया है और यहाँ से जो लेंथ आएगी वो आएगी 2। अब ये जो 2 लेंथ आई है और हम फ्रिक्वेंसी ऑफ सेकेंड जो 1 इंडेक्स है उस पर सी कैरेक्टर है, तो हम यहाँ पर सी माइनस ए करेंगे। और सी माइनस ए जो है उसकी फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, उसकी फ्रिक्वेंसी 0 थी, अब वो भर के हो जाएगी, तो इधर हम 1 कर देंगे सी इंडेक्स। अब सी इंडेक्स पर 1 हुआ तो क्या यहाँ डुप्लीकेट एलिमेंट है, नहीं, सिर्फ एक ही, तो एक ही बार तो सी आया है, तो नो डुप्लीकेट। डुप्लीकेट नहीं है तो हम अपनी लेंथ को भी अपडेट कर सकते हैं ना। डुप्लीकेट नहीं है यानी कि यहाँ से हमको लेंथ मैक्सिमम मिल सकते हैं। तो 1 और 2 में मैक्सिमम क्या है 2, तो हम अपडेट कर देंगे 1 को 2। और इधर से क्या होगा, अभी कोई डुप्लीकेट नहीं है तो विंडो एक्सपेंड होगी। अब हम जाएंगे नेक्स्ट इंडेक्स, इंडेक्स नंबर 3। नेक्स्ट अब हम जाएंगे नेक्स्ट इंडेक्स, इंडेक्स नंबर 2 पर। एंड पॉइंटर आगे मूव करेगा एक्सपेंड करने के लिए। तो जो एंड पॉइंटर है वो अब सेकंड इंडेक्स पर मूव हो गया है और इधर से जो लेंथ आएगी वो आएगी अब 3। एंड माइनस स्टार्ट +1 होता है हमारा लेंथ। इधर जो फ्रिक्वेंसी होगी ना, फ्रिक्वेंसी ऑफ ए कैरेक्टर, और ए माइनस ए 0 होगा, और 0 इंडेक्स पर अभी 0 एलिमेंट पड़ा हुआ है, यानी ए जो है अभी तक विंडो में नहीं आया, तो ए की फ्रिक्वेंसी हम इंक्रीज कर देंगे और ए हो जाएगा। अब जैसे ही ए 1 हुआ, अब ए 1 हुआ तो हम ए को 1 कर देंगे। हमने ए को 1 कर दिया है, अभी भी कोई भी डुप्लीकेट जो है वो हमारी विंडो में है, नो। तो यहाँ से हम मैक्सिमम लेंथ को भी अपडेट कर सकते हैं और 2 से हटा के मैक्सिमम लेंथ को कर सकते हैं। और क्योंकि अभी कोई डुप्लीकेट नहीं है तो हम विंडो को अब हम क्या करेंगे, अब हम थर्ड इंडेक्स पर मूव, अब हम एक्सपेंड कर रहे हैं तो एक्सपेंड में हम एंड पॉइंटर को थर्ड इंडेक्स पर मूव, तो एंड पॉइंटर जो है वो 3 इंडेक्स पर आ जाएगा। तो एंड पॉइंटर है वो अब थर्ड इंडेक्स पर आ चुका है और यहाँ से जो लेंथ आएगी वो 4 आएगी। और फ्रिक्वेंसी एरे में अभी जो हमको कैरेक्टर मिला है वो डी मिला है, तो डी माइनस ए फ्रिक्वेंसी होगी। और इधर से जो फ्रिक्वेंसी आएगी डी कैरेक्टर पर पहले से 0 स्टोर है, तो इधर जो फ्रिक्वेंसी आएगी वो 1 आएगी। तो हम डी कैरेक्टर, अब हमने डी कैरेक्टर अपडेट किया, बट यहाँ पर कोई भी डुप्लीकेट अभी नहीं आएगा क्योंकि जो अभी कैरेक्टर अपडेट किया उसकी फ्रिक्वेंसी 1 ही हुई है, तो नो डुप्लीकेट वाला केस। अब जब नो डुप्लीकेट वाला केस है ना तो हम मैक्सिमम लेंथ निकाल सकते हैं यहाँ से, तो 3 से अपडेट होकर 4 हो जाएगी मैक्सिमम। और क्योंकि अभी तक कोई डुप्लीकेट नहीं आया है तो हम इसको एक्सपेंड करें। अब हम एक्सपेंड करेंगे तो एंड पॉइंटर को थर्ड इंडेक्स से मूव करके फोर्थ इंडेक्स, अब ये जो है फोर्थ इंडेक्स पर मूव होके जाएगा एंड, तो एंड पॉइंटर को हम फोर्थ इंडेक्स पर मूव, तो एंड पॉइंटर मूव होकर फोर्थ इंडेक्स पर आ गया। और फोर्थ इंडेक्स पर अगर आ गया तो इधर जो लेंथ आएगी तो वो आएगी 5। और फ्रिक्वेंसी एरे में जो फोर्थ इंडेक्स पर एलिमेंट है ना ए माइनस ए हम करेंगे तो देखिए ए पर ना
पहले से 1 प्रेजेंट था, यानी एक एलिमेंट पहले से प्रेजेंट था ए, अब ए एक और बार आ गया है +1, जैसे ही हम करेंगे तो यहाँ जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। अब जैसे ही फ्रीक्वेंसी 2 हुई ना, तो अब जो केस है ना वो डुप्लीकेट वाला केस आ गया। तो इधर क्या है ना, इधर डुप्लीकेट एलिमेंट, तो डुप्लीकेट आ गया है तो हम लेंथ को अपडेट नहीं कर सकते इसकी, क्योंकि डेफिनेटली अगर डुप्लीकेट है तो हम लेंथ 5 कैसे बना लेंगे, वो 5 लेंथ वैलिड नहीं होगी ड्यू टू द डुप्लीकेट। तो हमें डुप्लीकेसी रिमूव करनी पड़ेगी, तो उसके लिए मैक्स तो अभी अपडेट होगा नहीं, और विंडो को अब हमको श्रिंक करना, क्योंकि डुप्लीकेट एलिमेंट आ गया है ना, तो अब डुप्लीकेसी रिमूव करेंगे, स्टार्ट पॉइंटर को आगे बढ़ाएंगे, और जो डुप्लीकेट एलिमेंट मिला है ए मिला है हमको डुप्लीकेट, उस ए को विंडो से रिमूव करना, उस ए की फ्रिक्वेंसी को विंडो से रिमूव करना है और विंडो को आगे कि अब क्योंकि डुप्लीकेट एलिमेंट आ गया है और ए की फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होकर 2 हो जाएगी, तो हम ए की फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज कर देंगे, ए की फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होकर हो जाएगी 2, ए की फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होकर 2 हो जाएगी। अब देखिए विंडो को हमको श्रिंक करना पड़ेगा, डुप्लीकेट आ गए हैं, तो श्रिंक करने से पहले स्टार्ट पॉइंटर पे जो वैल्यू है ना, जो बी प्रेजेंट है उसकी फ्रिक्वेंसी हमको डिक्रीज करनी है। अब 0 से पॉइंटर शिफ्ट होके 1 पे आएगा, 0.0 इंडेक्स से शिफ्ट होके पॉइंटर 1 इंडेक्स पे आएगा, तो बी जो है वो विंडो से रिमूव हो जाएगा, तो बी की फ्रिक्वेंसी हमको पहले रिमूव करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो फ्रिक्वेंसी है बी की माइनस कर देंगे ए से, तो इस केस में जो एलिमेंट आएगा उसकी फ्रिक्वेंसी देखिए 1 पहले से प्रेजेंट है, और हम फ्रिक्वेंसी डिलीट करेंगे तो 1 को रिमूव करके हम कर देंगे यहाँ पे, तो बी की जो फ्रिक्वेंसी है वो हो जाएगी 0। अब बी की फ्रिक्वेंसी 0 हो गई, और स्टार्ट पॉइंटर क्या होगा, स्टार्ट पॉइंटर 0 से मूव हो गया 1 पे आ जाए, ठीक है, तो स्टार्ट पॉइंटर को 0 से 1, तो स्टार्ट पॉइंटर को हमने 0 से 1 पे मूव कर दिया, एंड पॉइंटर एज इट इज 4 पर रहेगा, और इधर जो लेंथ आएगी वो 4 -1 + 1 आएगी, यानी कि क्योंकि लेंथ जो होती है वो एंड माइनस स्टार्ट प्लस। अब इस केस में देखिए हमने बी की फ्रिक्वेंसी को 0 किया है, बट हमारे जो डुप्लीकेसी आ रही है ना वो ए की वजह से आ रही थी, जो एंड पॉइंटर जिधर प्रेजेंट है ना उसकी वजह से डुप्लीकेसी आ रही है। अब उस डुप्लीकेट एलिमेंट को हमने अभी तक रिमूव नहीं किया है विंडो, चाहे हमको अभी स्ट्रिंग बी सी डी ए मिल गई है, बट इसमें ए रिपीट हो रहा है ना, तो जब तक ए विंडो से मूव नहीं होगा तब तक डुप्लीकेसी रिमूव नहीं होगी। तो अभी जो एलिमेंट हमने रिमूव किया उसकी वजह से डुप्लीकेसी गई नहीं, क्योंकि ए तो प्रेजेंट है ना अभी भी, तो ए को रिमूव करना पड़ेगा, और जब तक डुप्लीकेसी नहीं जाएगी इस केस में अभी भी डुप्लीकेट एलिमेंट आएगा, और जब तक डुप्लीकेसी नहीं आएगी तब तक हमको क्या करना पड़ेगा, विंडो श्रिंक करना। अब विंडो को श्रिंक अगर हमको करना है तो वही सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो फ्रिक्वेंसी प्रेजेंट है स्टार्ट पॉइंटर पर उस फ्रिक्वेंसी को डिलीट करना पड़ेगा, तो फ्रिक्वेंसी स्टार्ट पॉइंटर पर जो एलिमेंट है वो सी है, तो सी की फ्रिक्वेंसी को हम विंडो से रिमूव करेंगे, तो सी पर जो फ्रिक्वेंसी है वो 1 है, और रिमूव होकर फ्रिक्वेंसी हो जाएगी, तो इधर हम फ्रिक्वेंसी अपडेट कर देंगे, तो फ्रिक्वेंसी अपडेट होकर 0 हो जाएगी यहाँ। उसके बाद हम स्टार्ट पॉइंटर को आगे मूव करेंगे, तो स्टार्ट पॉइंटर 2 पे चला जाएगा, एंड पॉइंटर एज इट इज 4 रहेगा, तो स्टार्ट पॉइंटर को हम स्टार्ट पॉइंटर को अपडेट करेंगे, स्टार्ट पॉइंटर को हमने अपडेट कर दिया है। अब इधर जो लेंथ आएगी वो आएगी 4 - 2 + 1 विच इज इक्वल टू, बट अभी सी रिमूव हुआ है ना, ए की फ्रिक्वेंसी तो अभी भी 2 है, हमको दिख रही है इस एरे में, मैंने रेड कलर से इसीलिए कर रहा हूँ, तो अभी भी हमारे जो एरे है उसमें डुप्लीकेट, तो फ्रिक्वेंसी अभी भी अपडेट नहीं है, यानी कि अपडेट ना होने का मतलब है वो 4 ही रहेगी, ठीक है, 4 ही रहेगी, जो मैक्सिमम लेंथ है वो 4 ही रहेगी, रिमूव ना करने का मतलब मैक्सिमम लेंथ 4 ही रहेगी। तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, श्रिंक करना, तो स्टार्ट पॉइंटर को हम मूव करके ले आएंगे थर्ड इंडेक्स, उससे पहले हम क्या करेंगे, श्रिंक करना है, तो सेकंड इंडेक्स पे ए प्रेजेंट है, अब देखिए ए प्रेजेंट है ना, तो ए को हम विंडो से रिमूव करें, तो फ्रिक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर ए माइनस ए जो है ना, अभी इस पर जो फ्रिक्वेंसी है वो 2 है, 2 से रिमूव होके वो हो जाएगी अब 1, तो हम क्या करेंगे ना, इसको अपडेट कर देंगे एरे में, तो हमने 2 से अपडेट करके इसको वापस 1 बना। अब आपने देखा होगा जैसे ही हमने 1 बनाया ना, तो कोई भी डुप्लीकेट एलिमेंट अब नहीं है, यानी जो 2 था वो 1 बन गया, अब डुप्लीकेसी रिमूव, तो इधर नो, उससे पहले हम क्या करेंगे, जो स्टार्ट पॉइंटर है उसको आगे मूव करेंगे, तो स्टार्ट पॉइंटर आएगा 3 पे और एंड पॉइंटर 4 पर ही रहेगा, और इधर से जो लेंथ आएगी वो आएगी, और हम स्टार्ट पॉइंटर को आगे मूव, तो हमने स्टार्ट पॉइंटर को आगे मूव कर दिया, और इस केस में नो डुप्लीकेसी आ गई, क्योंकि डुप्लीकेट एलिमेंट जो है वो डुप्लीकेट एलिमेंट रिमूव हो गया, 2 जो था वो हमारा डुप्लीकेट था, अब 2 से जैसी फ्रिक्वेंसी माइनस हुई तो उसकी फ्रिक्वेंसी 1 हो गई, और डुप्लीकेसी जो है वो रिमूव चली गई, तो इस केस में नो डुप्लीकेट है, यानी हम मैक्सिमम अपडेट कर सकते हैं। बट सेकंड लेंथ और हमको अभी तक 4 लेंथ मिली हुई है, और 2 और 4 में मैक्सिमम क्या है, 4 है, तो इधर हम 4 ही बना लेंगे, क्योंकि हम इधर 4 ही रहने देंगे, क्योंकि हमें मैक्सिमम लेंथ, और क्योंकि कोई डुप्लीकेट नहीं है इसलिए अब हम यहाँ पर ठीक है, अब एक्सपेंड करेंगे, हम एंड पॉइंटर को आगे मूव करेंगे, तो इसको तो हम 3 पर ही रहने देंगे, एंड पॉइंटर को हम 5, तो एंड पॉइंटर आएगा 5, तो एंड पॉइंटर आ गया है 5 पे, तो इधर से जो लेंथ आएगी ना 5 - 3 + 1 दैट इज इक्वल टू 3, और जो फ्रिक्वेंसी है ना एंड पॉइंटर पे जो एलिमेंट है वो है सी, तो सी की जो फ्रिक्वेंसी है ना उसको हम प्लस करेंगे, तो सी की फ्रिक्वेंसी देखिए अभी 0 हो गई है, तो 0 से प्लस करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 1, तो हम अपडेट कर देंगे सी, तो सी की फ्रिक्वेंसी हमने अपडेट कर दिया, और इस केस में अभी भी नो डुप्लीकेट है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट की, ठीक है,
इस केस में जो मैक्सिमम होगा ना, मैक्सिमम वो होगा 3 और 4 में मैक्सिमम 4 है तो 4 ही रहने दें, और इसको हम कोई भी डुप्लीकेट नहीं है तो एक्स। अब एक्सपेंड करेंगे तो हमारा जो एंड पॉइंटर है वो 6 पर मूव करे, 6 पर मूव करेगा, तो एंड पॉइंटर को हम 6 पर मूव करें। ओके, एंड पॉइंटर जो है वो अब 6 पर आ चुका है, तो जो यहाँ से जो लेंथ आएगी वो आएगी 4। ओके, और जो फ्रिक्वेंसी है ना, फ्रिक्वेंसी 6 पर कैरेक्टर है बी, तो बी की जो फ्रिक्वेंसी है ना वो इंक्रीज हुई। अब बी पे था 0, अब वो इंक्रीज होके हो जाएगा, तो हम अपडेट कर, तो हमने इसको अपडेट कर दिया है, और अभी भी नो डुप्लीकेट वन, तो कोई भी डुप्लीकेट एलिमेंट, और इधर जो मैक्सिमम लेंथ होगी वो 4 ही रहेगी, और इसको हम एक्सपेंड करेंगे क्योंकि नो डुप्लीकेट। अब जब हम एक्सपेंड कर रहे हैं तो हम एंड पॉइंटर को हम मूव करेंगे, और एंड पॉइंटर जो है वो जाएगा 7। तो एक्सपेंड करना है तो एक्सपेंड के केस में हम एंड पॉइंटर को ले जाएंगे 7, तो एंड पॉइंटर को हम ले आते हैं 7, तो जो एंड पॉइंटर है वो 7th इंडेक्स पर तो आ गया है। ओके, तो यहाँ से जो लेंथ आएगी वो आएगी 5। बट इधर जो फ्रिक्वेंसी है ना, देखिए फ्रिक्वेंसी जो है वो सी की हम इंक्रीज करेंगे, और सी पर पहले से 1% है तो सी पर आ जाएगा 2, और जैसे ही सी पर 2 आया ना तो फ्रिक्वेंसी 2 हो गई है, यानी डुप्लीकेसी आ गई, डुप्लीकेट एलिमेंट, तो ये डुप्लीकेट वाला केस हो जाएगा। और डुप्लीकेट वाले केस में हम लेंथ को एज इट इज रहने देते हैं, इसको हम कंपेयर नहीं करते, और इस केस में क्या होगा, डुप्लीकेट है तो श्रिंक हो। अब जो श्रिंक वाला केस है तो उस केस में हम स्टार्ट पॉइंटर, देखिए अब स्टार्ट पॉइंटर को हम जब तक मूव करेंगे जब तक एंड पॉइंटर, देखिए जैसे ही हमको डुप्लीकेट मिला ना तो हमने एंड पॉइंटर को वहीं पे पॉज कर दिया कि पहले डुप्लीकेट रिमूव होगा तब एंड पॉइंटर आगे बढ़ेगा। इससे क्या होगा ना, हमको बार बार एरे में ट्रेवर्स करके फ्रिक्वेंसी चेक नहीं करनी पड़ेगी कि 0 डुप्लीकेसी है या नहीं, तो इसीलिए हम एंड पॉइंटर को होल्ड कर देंगे कि जब तक कि डुप्लीकेसी रिमूव न हो जाए एंड पॉइंटर आगे नहीं जाए, और उसी एंड पॉइंटर की हेल्प से हम हर बार चेक करेंगे कि डुप्लीकेसी गई या नहीं। तो हर बार एरे में ट्रेवर्स नहीं करेंगे हम एंड पॉइंटर को वहीं पॉज कर दिया है, और जब भी हम स्टार्ट पॉइंटर को आगे बढ़ा रहे हैं तो चेक कर लेंगे कि एंड पॉइंटर पर जो एलिमेंट है उसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो 1 हुई है या नहीं, तो हम स्टार्ट पॉइंटर को आगे मूव करेंगे। तो इस केस में हम स्टार्ट पॉइंटर को आगे मूव कर देंगे, तो स्टार्ट पॉइंटर को आगे मूव करने से पहले स्टार्ट पे जो फ्रिक्वेंसी है उसको हमें डिक्रीज करना होगा माइनस, तो स्टार्ट पॉइंटर पे डी एलिमेंट है, तो फ्रिक्वेंसी ऑफ जो डी है ना, डी उसको हम माइनस करेंगे, और वो माइनस होकर कितनी हो जाएगी, डी पर जो फ्रिक्वेंसी है वो 1 है और ये हो जाएगी, तो ठीक, तो ये फ्रिक्वेंसी हो जाएगी जी। ओके, और स्टार्ट पॉइंटर जो है वो 4 पर मूव कर, एंड पॉइंटर 7 पर ही रहेगा, तो स्टार्ट पॉइंटर को हम आगे, अब स्टार्ट पॉइंटर जो है वो आगे मूव कर गया है, और इधर से जो लेंथ आएगी वो आएगी 4, 7 - 4 + 1 दैट इज 4। और बट अभी भी देखना इसकी फ्रिक्वेंसी तो 0 हो गई है, बट हम क्या बोलेंगे, हमारा जो एंड पॉइंटर है 7 पर जो कैरेक्टर है उसकी फ्रिक्वेंसी तो अभी भी 2 ही है ना, तो यहाँ से हमको पता चलता है कि अभी भी डुप्लीकेसी, तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट पॉइंटर को मूव करेंगे, यानी ये जो केस है ना ये भी अभी डुप्लीकेट वाला केस है, तो लेंथ को एज इट इज 4 ही रहने देंगे, हम अपडेट नहीं करेंगे, और विंडो को श्रिंक कर, विंडो को हम श्रिंक करेंगे, तो विंडो को श्रिंक करने के लिए हम क्या बोलेंगे, ए की जो फ्रिक्वेंसी है वो विंडो से रिमूव होगी, सबसे पहले श्रिंक करा रहे हैं तो स्टार्ट पॉइंटर पर जो एलिमेंट है उसकी फ्रिक्वेंसी सबसे पहले रिमूव होगी, तो हम फ्रिक्वेंसी ऑफ स्टार्ट पर क्या है, ए की फ्रिक्वेंसी को हम रिमूव करें, तो ए की फ्रिक्वेंसी को जब हमने रिमूव किया तो ए की फ्रिक्वेंसी 1 थी, अब वो 0 हो जाए, तो ए की फ्रिक्वेंसी को हम अपडेट करके 0, अब ए की फ्रिक्वेंसी को हमने जैसे ही 0 किया, ठीक है, और ए पॉइंटर मूव करके 5th इंडेक्स पे आ जाएगा, और इधर 7 का 7 ही रहेगा, और जो लेंथ होगी वो 3 हो जाएगी। अब देखिए हमने स्टार्ट पॉइंटर की फ्रिक्वेंसी तो रिमूव कर दी, बट एंड पॉइंटर पे जो एलिमेंट पड़ा हुआ है सी, उसकी फ्रिक्वेंसी अभी भी 2 है, यानी कि डुप्लीकेसी रिमूव नहीं हुई, तो यानी कि ये जो केस है ये भी डुप्लीकेट, तो इधर भी अभी डुप्लीकेट है, और डुप्लीकेट है तो हमें लेंथ अपडेट नहीं करनी है और विंडो को श्रिंक। इसके बाद क्या होगा, अब विंडो को श्रिंक करना है तो जो स्टार्ट पे जो कैरेक्टर है ना उसकी फ्रिक्वेंसी हमको 0 डिक्रीज करनी, तो फ्रिक्वेंसी ऑफ सी की फ्रिक्वेंसी को हम डिक्रीज कर देंगे, और सी की फ्रिक्वेंसी को डिक्रीज किया है ये हो जाएगी इसकी फ्रिक्वेंसी 1, ठीक है, इसकी फ्रिक्वेंसी 1 हो गई है, तो हम क्या करेंगे, सी की फ्रिक्वेंसी को वापस, तो यहाँ से हम इसको मूव करेंगे और सी की फ्रिक्वेंसी को वापस, अब सी की फ्रिक्वेंसी को जैसे ही हमने वापस से 1 बनाया ना, स्टार्ट पॉइंटर से बोला कि वो आगे बढ़ जाए, स्टार्ट पॉइंटर 6 पे जाएगा, तो जो स्टार्ट पॉइंटर है वो आगे मूव किया, और जो एंड पॉइंटर वो एज इट इज 7 पर रहेगा, और यहाँ से जो लेंथ आएगी वो आएगी। बट इस केस में आप देखोगे ना, हमने स्टार पॉइंटर रिमूव कर दिया, बट जो एंड पॉइंटर पे कैरेक्टर है ना सी, उसकी भी फ्रिक्वेंसी अब डिक्रीज होकर 1 हो गई है शायद, यानी कि अब डुप्लीकेसी हो गई है रिमूव, और इस तरीके से हमने पता लगाया कि कैसे डुप्लीकेसी जो है वो रिमूव, तो नो डुप्लीकेट, और इस केस में हम लेंथ को अपडेट कर सकते हैं, बट 2 और 4 में मैक्सिमम लेंथ 4 है तो हम 4 ही, और क्योंकि अभी नो डुप्लीकेट है तो विंडो को करेंगे एक्स। अब विंडो को जैसे ही हम एक्सपेंड करेंगे ना तो जो एंड पॉइंटर है वो आउट ऑफ बाउंड आ जाएगा, देखिए मैं आपको एंड पॉइंटर अब आगे मूव करेगा, एंड पॉइंटर जो है वो 7 से मूव करेगा 8 पे, और 8 पे मूव करेगा तो वो आउट ऑफ बाउंड हो जाए, ठीक है, 6 और 8 जैसे ही आया ना, देखिए 8 जैसे ही आया ना तो ये आउट ऑफ बाउंड हो जाए, और यहाँ से लूप हो जाएगा ब्रेक, और हमको अपना मैक्सिमम आंसर 4 है ना वो मिल गया,
और इसी को हम रिटर्न, इस तरीके से सॉल्व होगा ये वाला प्रॉब्लम। बहुत ही ऑप्टिमाइज वे है, और इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो ऑर्डर ऑफ 2n ही आएगी, क्योंकि हर बार हर एक कैरेक्टर पर या तो हम फ्रीक्वेंसी ऐड कर रहे हैं या फ्रीक्वेंसी रिमूव कर रहे हैं, दो ही ऑपरेशन पर। या हर बार हर एक एलिमेंट पर एंड पॉइंटर सिर्फ एक बार जा रहा है, और हर एक एलिमेंट पर स्टार्ट पॉइंटर भी एक बार है, यानी टोटल दो पॉइंटर्स, दो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। एक एंड के द्वारा फ्रीक्वेंसी ऐड की जा रही है और एक स्टार्ट के द्वारा फ्रीक्वेंसी रिमूव की। ऑर्डर ऑफ एन जो है वो टाइम कम इस केस में हो जाएगी, हर बार दो ही ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, ऑर्डर ऑफ एन टाइम कम। अब हम इसका कोड देखते हैं, कैसे कोड में हम इसको सॉल्व करते हैं, कैसे हम फ्रीक्वेंसी एरे बनाते हैं, सारी चीज़ें। तो आइए कोड पर। तो अब हम अपने कोडिंग वाले विंडो पर आ गए हैं, और इधर हम सारी चीज़ें जो हमने ड्राई रन में देखी थी सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उसके लिए हमने एक स्टार्ट पॉइंटर ले लिया था जो इनिशियली जीरो के इक्वल, एक हमने एंड पॉइंटर ले लिया था जो वो भी जीरो के इक्वल था। इसके अलावा हमने एक एरे बनाया था इंटीजर टाइप का जो फ्रीक्वेंसी एरे था, और उसकी जो हमने लेंथ रखी थी ना वो 26 हमने यूज़ की थी। इसके अलावा हमने एक इंट मैक्सिमम आंसर स्टोर कराने के लिए हमने लिया, जिसको हम जीरो से इनिशियलाइज कराएंगे। मैक्सिमम लेंथ हम जीरो या -1 भी मान सकते जो हमको मानना। उसके बाद हम क्या करेंगे, विंडो को एक्सपेंड करेंगे, और एक्सपेंड करने के लिए हम वाइल लूप का यूज़ करेंगे। और वाइल लूप में हम एक्सपेंड कर रहे हैं तो एंड पॉइंटर कहाँ तक मूव करेगा, जो भी हमारी स्ट्रिंग की लेंथ है वहाँ तक। तो एस डॉट लेंथ जो भी स्ट्रिंग की लेंथ है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी जो हमारा कैरेक्टर एंड पर है ना, तो एस डॉट केयर एट जो भी एंड पर है ना, उसकी उस कैरेक्टर की एफकाई वैल्यू हमको मिल जाएगी, और उसको हम करते हैं माइनस, जिससे कि उसको इंडेक्सिंग जो है वो जीरो के बेसिस पर मिल सकता है, और उस फ्रिक्वेंसी को हम कर देंगे प्लस। और विंडो को हम श्रिंक कब कर रहे थे, जब डुप्लीकेसी आ रही थी। और वो जो श्रिंक हो रहा था ना, तो डुप्लीकेसी का कंडीशन क्या होगा, जब तक हम विंडो को श्रिंक करेंगे, वेरिएबल साइज विंडो है तो श्रिंक मल्टीपल टाइम हो सकती है, और उसकी कंडीशन कैसे पता चलेगी, जो भी हमारी फ्रिक्वेंसी है एस डॉट कैर एट एंड पर जो भी फ्रिक्वेंसी, अगर वो जो फ्रिक्वेंसी है जो एंड पर फ्रिक्वेंसी है वो अगर ग्रेटर देन 1 हो जाती है ना, यानी कि वो डुप्लीकेट एलिमेंट है, एक से ज़्यादा बार आ रहा है, तो उस केस में वो होगा। और जो हमारा स्टार्ट पॉइंटर है वो लेस देन इक्वल टू एंड होना चाहिए, ठीक है। और जो फ्रिक्वेंसी जो है एंड कैरेक्टर की वो ग्रेटर देन 1 अगर हुई तो विंडो को श्रिंक करना पड़ेगा। और श्रिंक वाले केस में हम क्या करते थे, सबसे पहले जो फ्रिक्वेंसी है ना, श्रिंक वाले केस में क्या करते थे, सबसे पहले जो फ्रिक्वेंसी एस डॉट कैर एट स्टार्ट पे जो फ्रिक्वेंसी है माइनस, उस फ्रिक्वेंसी को हम सबसे पहले माइनस कर स्टार्ट वाले कैरेक्टर पर जो फ्रिक्वेंसी है उसको माइनस करें, और स्टार्ट पॉइंटर को फिर हम आगे बढ़ा देते, ठीक है। और ये प्रोसीजर फॉलो होता था। और देखिए, जब भी हम एक्सपेंड कर रहे हैं, यानी कि उस एक्सपेंड हम जब कर रहे हैं जब हमारे पास कोई भी डुप्लीकेट नहीं है, तो उस केस में हम हमेशा लेंथ को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ हम लेंथ कैलकुलेट करेंगे, मैथ डॉट मैक्स लेंथ हम निकालेंगे। हमने अंदर वाली वाइल लूप में इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ तो डुप्लीकेट प्रेजेंट है ना, इसीलिए अंदर वाला वाइल लूप चल, और डुप्लीकेट नहीं है वहीं पर हमारा आंसर हो। तो हम मैक्सिमम और जो हमारी करंट लेंथ है ना, एंड स्टार्ट प्लस 1 होती है करंट, इनमें से जो मैक्सिमम होगा हम उसको अपनी लेंथ माने, ठीक है। और हर बार एंड पॉइंटर को हम प्लस ये हो गया। और लास्ट में हम क्या रिटर्न करा रहे थे, हम रिटर्न करा रहे थे अपना। तो आइए देखते हैं ये चलता है या नहीं, ठीक है। हमने ई यूज़ किया है जबकि यहाँ पर एंड यूज, ठीक है। और कहीं एरर तो नहीं है, इधर भी हमको एंड स्टार्ट यूज़ कर, तो स्टार्ट एंड, ठीक है। तो यही दो एरर थी आई, ओके। तो हमारे इनिशियल टेस्ट केसेस पास हो गए हैं, अब इसको हम सब। तो देखिए, जो एम्प्टी स्ट्रिंग है, इधर हमने -1 लेंथ ले लिया है। एम्प्टी स्ट्रिंग में जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो 0 होगा, तो इधर जो हमने -1 कंसीडर किया था उसको हम 0 कंसीडर, कि जब हमको कुछ भी नहीं मिल रहा, एम्प्टी स्ट्रिंग मिल रही है, तो उसकी लेंथ 0 होगी, ठीक है। तो हम इसको, अब देखिए इसमें हमको रन टाइम एरर मिला है, और वो इसलिए मिला है क्योंकि हमारे जो कंस्ट्रेंट्स गिवन है ना, कंस्ट्रेंट्स में ये बात मेंशन है कि एस में इंग्लिश लेटर्स होंगे, लोअर केस और अपर केस दोनों टाइप के हो सकते हैं, डिजिट्स हो सकती हैं, सिंबल हो। तो इसलिए हम क्या करेंगे ना, एसकाई वैल्यू जो है इन सब की वो विद इन 128 के रेंज में होती है, 0 से स्टार्ट होती है और 128 के रेंज में होती है। और इधर जो हम कंसीडर करेंगे, जो हम एंड माइनस स्टार्ट करके जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग मान रहे हैं, उसको हम डायरेक्ट, ए को हम डायरेक्ट 97 इंडेक्स दें, बी को हम डायरेक्ट 98 इंडेक्स, तो डायरेक्ट उसकी एसकाई वैल्यू जो है वही इंडेक्स हम इसको। तो आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब इसको हम सबमिट करके देखते हैं।
तो ये जो क्वेश्चन है हमारा सबमिट हो गया। तो बेसिकली बस यहाँ पे यही दिक्कत थी कि हम जो इंडेक्सिंग यूज़ कर रहे थे 26 अल्फ़ाबेट से नहीं है, इसमें सिंबल्स भी हैं, लोअर केस अपर केस दोनों लेटर, और इन सब की जो एसकाई वैल्यू है वो 0 से लेके 128 के बीच में ही लाई कर, तो हमने डायरेक्ट वही इंडेक्स उसको दे दिया है, बस इतना किया है। क्वेश्चन एज इट इज और सेम है। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। इसी तरीके से जो डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन स्लाइडिंग विंडो में बन सकते हम उनको सॉल्व किया करें।